दिनांक 4 अप्रैल 2023 को समाजवादी पार्टी कार्यालय चक्कर की मिलक मुरादाबाद पर महापौर पद अनारक्षित छेड़ी में परिवर्तित होने पर नगर निकाय चुनाव के प्रभारी द्वय मनोज पारस, विधायक नगीना, रफीक अंसारी, विधायक मेरठ की मौजूदगी में नगर निगम मुरादाबाद के महापौर पद हेतु आवेदन सौंपे गए। प्रभारी द्वय को पूर्व में सौंपे गए आवेदनों को मिलाकर कुल आवेदन 35 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 12 महिलाएं तथा 23 पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक अपने आवेदन प्रभारी को सौंपे गए हैं। पूर्व में हुए आवेदनों के अतिरिक्त अमित प्रजापति के रूप में नए आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान प्रमुख रूप से डीपी यादव, शान अली शानू, देहात विधायक नासिर कुरैशी, कुलदीप तुरैया, एडवोकेट तुनगिश यादव, अजहर हुसैन अंसारी, अनसुद्दीन कातिब, केसर अली कुद्दूसी, श्री गुल, डॉक्टर इमरान अंसारी, नूह अंसारी, हारून पाशा, फरीद मालिक, अलका दुबे, रईस सैफी, मुशाहिद खां, असीम जमाल, फाजिल मलिक, वसीम अख्तर, तोखिर अहमद, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रभारी व सपा महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित महापौर प्रत्याशी ने इमरान नवाज ने जानकारी देते हुए बताया। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर प्रभारी आए थे और प्रभारी ने महापौर प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया और अब ये माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव में पूरी तरीके से सरगर्मियाँ नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के खेमे में अनेक लोग दावेदार हैं महापौर प्रत्याशी के लिए। वहीं ये भी बात की गई कि आप ये बताइए कि जिला और महानगर अध्यक्ष कब तक घोषित होते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जवाब दिया कि हाईकमान जाने। फिलहाल ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि इसी निवर्तमान अध्यक्षों को पर चुनाव किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर निवर्तमान महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आने वाला समय बताएगा कि यही रहेंगे या फिर और बदलाव होएगा। तहलका न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से कौसर अली की विशेष खबर। वहीं उनसे प्रभारी से भी बात की गई कितने लोग आपके आवेदन में हैं, तो उन्होंने बताया कि लगातार आवेदन बढ़ रहे हैं। डॉक्टर इमरान नवाज साहब यहाँ प्रभारी आए हुए हैं और महापौर प्रत्याशी का इंटरव्यू चल रहा है और जो संभावित प्रत्याशी हैं काफ़ी लोग आए हैं पर आप भी आए। आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से मुलाकात हुई और आगे आने वाले टाइम में किस तरह से चुनाव लड़ने के इच्छुक है? साहब, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आज जो प्रभारी यहाँ पर आए हैं, सभी प्रत्याशियों का जो इच्छुक हैं महापौर के इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने अपना आवेदन दिया है। उसी कड़ी का एक हिस्सा मैं ही बना हूँ। मैंने भी अपना आवेदन दिया है, अपने विचार मैंने उनके सामने रखे हैं। अब पार्टी का निर्देश अगर देखते हैं पार्टी का निर्देश क्या होता है, पार्टी के निर्देश के अनुसार ये काम करेंगे, जो भी करेंगे। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको, कितना जनता का समर्थन मिल रहा है? आपके सहयोग में काफ़ी लोग आए, क्या कहना चाहिए? भाई अल्हम्दुलिल्लाह जनता का समर्थन मुझे अच्छा मिल रहा है। युवा मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। अब बाकी अल्लाह के करम की और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सर क्या प्लानिंग है आपकी चुनाव की? देखिए, पहले टिकट हो जाए, उसके बाद में फाइनलाइज करते हैं जैसी भी कंडीशन है। जिस तरह से सूचना मिली, नगर निगम के चुनाव बिल्कुल प्रस्तावित है, पूरी तैयारी हो गई प्रदेश सरकार द्वारा भी और साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा। तो आज जो आपके यहाँ प्रभारी आए थे, किस सिलसिले में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में नगर निकाय चुनाव हेतु 3 माननीय विधायकों का पैनल बनाकर मुरादाबाद भेजने का निर्णय लिया था, जिसमें आज मनोज पारस जी, रफीक अंसारी साहब आए हैं और अब्दुल्ला आजम साहब किसी अपने काम में लगे होने की वजह से नहीं आ पाए। जो मेयर लड़ने के इच्छुक हैं पार्टी के लोग, उन्होंने उनसे मुलाकात की और वर्करों ने भी अपनी अपनी राय रखी है। आज हमारे जो प्रभारी गण थे वो यहाँ सब वर्करों की राय जानकर चले गए और राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी वो इस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा कि यहाँ हमारा प्रत्याशी कौन है। लगभग कितने, अब मौजूदा दौर में कितने लोग आवेदन करने वाले कितने लोग हैं लगभग? देखिए, आवेदन हमारे पास पहले आ चुके थे, मगर क्योंकि आरक्षण में सामान्य हो चुका था, इस वजह से पार्टी नेतृत्व ने कहा कि आप दोबारा जाइए और आवेदन प्राप्त कीजिए। 36 आवेदन पहले थे, 1 आवेदन और आज आए हैं, कुल मिला के 37 आवेदन हमारे पास है। तो क्या तैयारी है आपकी पार्टी की चुनाव जो यहाँ पे मुरादाबाद में लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी है कि जिस वक्त भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, पूरा संगठन जो है चुनाव लड़ाने के लिए सड़क पर उतर जाएगा और पूरी कोशिश करेगा और जिताकर सीट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालेगा। क्या कहना चाहेंगे साहब इस मामले में? आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आपको पता हो बता दो। आप किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या पोजीशन है और आने वाले दिन? मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी को जानते हैं। मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक से एक बेहतरीन कार्य करना जानते हैं और ग्रास रूट पर पार्टी का काम करते हैं और चुनाव में फौजी की तरह से चुनाव में उतर जाते हैं।
जैसा विधानसभा चुनाव में हमारी तैयारी थी, नगर निगम चुनाव में उससे भी भारी भरकम तैयारी है। और निश्चित रूप से नगर निगम में मेयर और नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, जैसे पहले भी 2 बार मेयर बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के, स्टार्ट ही यहाँ पे मेयर सीट जो थी समाजवादी से हुई थी, अब आने वाले टाइम में दोबारा दौर आ रहा है आपका वही वाला? मैं कह सकता हूँ, देखिए मुरादाबाद में निश्चित रूप से मेयर समाजवादी पार्टी का बनेगा। सर, आप मुरादाबाद आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं, क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव डिक्लेयर लगभग हो चुके हैं, आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों को यहाँ पर हमको और रफीक अंसारी साहब विधायक मेरठ को और हमारी बना के दिया। अब्दुल्ला आजम साहब भी उसमें करवाने हैं, लेकिन वो किसी वजह नहीं आ पाए। तीनों लोगों को यहाँ पर इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग यहाँ के स्थानीय नेताओं से जो आवेदन करता है, जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उनसे बात करके और एक पैनल बना के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजें, जिससे कि वहाँ पर ये प्रत्याशी का चेहरा आसानी से हो सके। उसी संबंध में हम यहाँ आए, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो पहले सीट यहाँ की पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी। इस बार दोबारा जब आरक्षण हुआ है तो आरक्षण की सूची में अब मुरादाबाद मेयर की सीट जनरल के लिए जनरल हो गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहता हो और उस समय छूट गया हो या उसने आवेदन न किया हो, इस संबंध में हम दोबारा यहाँ पर आए, सब लोगों से बात की, संगठन के लोग बैठे हैं। हमारे शानू भाई शानू जो वर्तमान महानगर अध्यक्ष हैं, DP यादव जी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, अख्तर साहब अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे भाई बरीक वली साहब हैं। तो ये सब लोग बैठे हैं, संगठन के कुछ लोग अभी पहले भी गए हैं। तो इन सब से बात हुई है और बात को फाइनल करके हम लोग इनकी राय लेकर के पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे और ये काम टिकट डिक्लेयर करना उनका काम है। जिनको भी वो टिकट देंगे, हमारा सबसे ही निवेदन है कि टिकट एक को मिलता है, लेकिन ये चुनाव आम चुनाव नहीं। इस चुनाव में सारी बातें भूल करके अगर किसी वजह से कहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय के चुनाव में जीत गई तो लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हिंदुस्तान से लोकतंत्र का नाम खत्म हो जाएगा, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए सारे प्रत्याशियों से हमारा निवेदन ये है कि टिकट जिसको भी मिले वो सब मिल करके इस चुनाव को जिताने का। कुल मिलाकर कितने प्रत्याशी अब तक आवेदन आए हैं, कितने लोगों? ये संख्या तो हमने नहीं देखी, जो हमने लिखवाया, लेकिन मेरे ख्याल से 35-37 लोगों ने पहले भी आवेदन किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है जिला और महानगर अध्यक्ष बनने, जिसमें कुछ अभी रह गए जिले, जिसमें मुरादाबाद भी है। क्या इसका मतलब नए बनेंगे या इन्हीं पे होगा चुनाव, क्या अंदाजा है? ये फैसला लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि किसको जिलाध्यक्ष बनाएंगे, पुरानों को रिपीट करेंगे, नए को बनाएंगे, इस बारे में